महाराज, मैं उस घर में देख कर आया हूँ। वहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची खाना बनाती है और आपको जानकर खुशी होगी कि उस बच्ची ने कल आपको दावत पर बुलाया है। मंत्री, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता था। मैं तुम्हारी ये बात सुनकर बहुत खुश हूँ। चलो कल आते हैं और इस घर में बनाए हुए खाने का स्वाद लेते हैं। आखिर मैं भी तो देखूं इतने स्वादिष्ट भोजन का राज क्या है। जी महाराज, फिर तो मैं भी खाऊंगा यहीं। हाँ हाँ मंत्री, बिल्कुल। दूसरे दिन राजा और मंत्री उस लक्कड़हारे के घर पहुंचते हैं। राजा जी का बहुत आदर सत्कार होता है। उनके सामने रकम रकम के व्यंजन परोसे जाते हैं। राजा हर एक व्यंजन का स्वाद लेता है। एक व्यंजन थोड़ा खाता है, फिर दूसरा व्यंजन थोड़ा खाता है। ऐसे करते करते 3 से 4 व्यंजन खाता है, फिर खाना बंद कर देता है और सोच की मुद्रा में बैठ जाता है। क्या हुआ महाराज, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे? आपने तो सब व्यंजनों में से थोड़ा थोड़ा बस चखा और कुछ चखा भी नहीं। क्या हुआ, क्या आपको खाना पसंद नहीं आया? बेटी, तुम्हारे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी है और तुमने इसे बनाया भी लाजवाब है। मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। परंतु 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 क्या महाराज? परंतु इस खाने में बहुत बड़ी कमी है। कैसी कमी महाराज, बताइए, मुझे भी तो पता चले आखिर मेरे बनाए व्यंजनों में क्या कमी है। बेटी, बाकी तो सब बहुत लाजवाब है, परंतु खाने में नमक बिल्कुल भी नहीं है। बस इतनी सी बात महाराज। खाना अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है, खाने की खुशबू भी अच्छी है, फिर क्यों आप नमक को देख रहे हैं? नमक तो मामूली है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नमक तो भोजन की जान है। नमक के बिना भोजन अधूरा है। बेटी, नमक से ही तो खाने में स्वाद है और तुम नमक को मामूली समझती हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बिना नमक के तो सारा भोजन बेस्वाद है। नमक ही है जो भोजन में जान डालता है। बेटी, जब तुम ये बात जानती हो तो भोजन में नमक क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आप जंगल में सिर्फ इसलिए छोड़ आए थे क्योंकि मैंने आपको कहा था आप मुझे नमक के बराबर प्यारे हो। आप अब तो सब समझ गए होंगे ना कि नमक की क्या अहमियत है और आपकी मेरे जीवन में क्या अहमियत है। पिताजी, याद करिए, आपने मुझसे क्या कहा था? आपने कहा था नमक एक मामूली चीज है ना पिताजी? फिर आज नमक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। पिताजी, बाप तो हर संतान का आधार होता है। मेरे कहने का मतलब तो यही था कि जैसे बिना नमक की सब्जी कोई स्वाद नहीं देती, उसी तरह बिना पिता की संतान भी अधूरी है। लेकिन आपने उसका गलत मतलब निकाल लिया और मुझे जंगल में जंगली जानवरों के बीच मरने को छोड़ दिया। बेटी, मुझे माफ कर दे। तो चल मेरे साथ महल। तेरी बाकी की बहनों को तो